मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले के दुलदुला क्षेत्र को 2 नई सड़कों की सौगात मिली है। छेड़ांड से टुकुटोली मार्ग के लिए 5 करोड़ 48 लाख और टुटियम्बा से कादोपानी झारखंड मार्ग के लिए 5 करोड़ 96 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इन सड़कों से ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और कृषि, व्यापार तथा दोनों राज्यों के बीच संपर्क और मजबूत होगा। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। महतारी वंदन योजना, बस्तर की 4000 नई महिलाएं हुई शामिल, अक्टूबर से मिलेगा लाभ। राज्य सरकार की महतारी वंदन योजना में बस्तर संभाग के 5 जिलों के नियद नेल्ला नार क्षेत्र की लगभग 4000 नई महिलाओं को शामिल किया गया है। इन्हें अक्टूबर से योजना का लाभ मिलना शुरू होगा। वर्तमान में प्रदेश की लगभग 69 लाख महिलाएं हर माह 1-1 हजार रुपए पा रही हैं। विभाग ने बताया कि जिनके दस्तावेज अधूरे हैं उन्हें भी जल्द लाभ मिलेगा। नवंबर में पंजीयन पोर्टल दोबारा खुलने की संभावना है, जिससे और भी महिलाएं योजना से जुड़ सकेंगी। साय कैबिनेट की बैठक 30 सितंबर दोपहर 3 बजे 30 मिनट, कई बड़े फैसलों पर लगेगी मुहर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार 30 सितंबर को दोपहर 3 बजे 30 मिनट पर मंत्रालय में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी। इस बैठक में कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। साथ ही निवर्तमान मुख्य सचिव अमिताभ जैन को कैबिनेट में विदाई दी जाएगी। राज्य निर्माण के बाद यह दूसरा अवसर है जब किसी निवर्तमान मुख्य सचिव को कैबिनेट द्वारा विदाई दी जा रही है। इससे पहले फरवरी 2014 में सुनील कुमार को विदाई दी गई थी। तमिलनाडु से बड़ी खबर, विजय की रैली में भगदड़, 29 की मौत, कई घायल। नई दिल्ली से बड़ी खबर है कि तमिलनाडु में आयोजित टीवी के रैली में भारी भगदड़ मच गई, जिसमें 29 लोगों की मौत हो गई है। कई अन्य लोग घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने इस दुखद घटना की जांच के आदेश दिए हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और चिंता का माहौल है। रायपुर हादसा, स्टील फैक्ट्री में 2 मैनेजर समेत 6 की मौत, GM सहित 6 घायल। रायपुर के सिलत्रा स्थित एक निजी स्टील फैक्ट्री में शुक्रवार को गर्म लोहा गिरने से 6 कर्मचारियों की दर्दनाक मौत हो गई, जिनमें 2 मैनेजर भी शामिल हैं। हादसे में महाप्रबंधक सहित 6 अन्य कर्मचारी घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। सभी घायलों का इलाज देवेंद्र नगर के निजी अस्पताल में जारी है। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा और घायलों को 50-50 लाख रुपए सहायता देने की मांग की है। पीएम मोदी की सौगात, IIT भिलाई में बनेगा पहला रिसर्च पार्क, 2257 करोड़ मंजूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 27 सितंबर को वर्चुअल समारोह में IIT भिलाई के चरण B निर्माण की आधारशिला रखी। केंद्र सरकार ने इसके लिए 2257 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इस विस्तार से परिसर का क्षेत्र 1,51,343 वर्ग मीटर बढ़ेगा और छत्तीसगढ़ का पहला रिसर्च पार्क बनेगा। नए विभाग, अत्याधुनिक लैब, खेल परिसर, छात्रावास और अन्य सुविधाएं विकसित होंगी। छात्रों की संख्या भी 1,500 से बढ़कर 3,000 हो जाएगी। मौसम का अलर्ट, 15 से ज्यादा जिलों में बारिश का तांडव, ऑरेंज चेतावनी जारी। छत्तीसगढ़ समेत आसपास के प्रदेशों में मानसून विदाई से पहले जोरदार बारिश कर रहा है। राजधानी रायपुर सहित कई जिलों में शुक्रवार रात से लगातार बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट आई है और कई इलाकों में जलभराव हो गया है। मौसम विभाग ने रायपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार, धमतरी, महासमुंद, बेमेतरा, राजनांदगांव सहित 18 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका के चलते लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई है। कस्टम मिलिंग घोटाला, ईडी ने रायपुर बिलासपुर में 6 ठिकानों पर मारे छापे। प्रवर्तन निदेशालय ने कस्टम मिलिंग घोटाले में शुक्रवार को रायपुर, धमतरी और बिलासपुर में बिल्डरों के 6 ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में नकद, जेवर, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए। ईडी की यह कार्रवाई वित्तीय लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी है। आरोप है कि घोटाले के पैसे प्रॉपर्टी में निवेश किए गए।
सुल्तानिया ग्रुप सहित कई प्रतिष्ठानों की तलाशी ली गई। हालांकि अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। धान की नई किस्म विक्रम टीसीआर बनी किसानों की पहली पसंद, तूफानों में भी सुरक्षित। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा विकसित धान की नवीन किस्म विक्रम टीसीआर अब किसानों की पहली पसंद बन गई है। इस वर्ष जिले में लगभग 550 हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी खेती हो रही है। यह किस्म कम समय में पक जाती है, कम पानी की जरूरत होती है और तेज हवा में गिरती नहीं है। विक्रम टीसीआर सूखा, झुलसा रोग और कीटों के प्रति भी प्रतिरोधी है। इसकी उत्पादन क्षमता 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। कृषि विभाग ने किसानों से इस उन्नत किस्म को अपनाने की अपील की है। धान की नई किस्म विक्रम टीसीआर बनी किसानों की पहली पसंद, तूफानों में भी सुरक्षित। इंटरनेशनल लाल चंदन तस्करी के मुख्य सरगना अब्दुल जाफर ने रायपुर को तस्करी का बड़ा केंद्र बना दिया था। रायपुर से दुबई तक लगभग 3000 किलोमीटर लंबा रूट तैयार कर 13 खेपों में 63 करोड़ रुपए की लाल चंदन की लकड़ी भेजी गई। रायपुर, मुंबई, नागपुर और चेन्नई के गोदामों और एक्सपोर्ट कंपनियों का इस्तेमाल किया गया। मई 2025 में अब्दुल की गिरफ्तारी हुई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने 27 सितंबर 2025 को उसकी 8 करोड़ 6 लाख की संपत्ति अटैच की है। सुकमा ऑपरेशन, सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की हथियार बना